न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि आदिवासी झारखंड में क्या करेंगे, बीजेपी का फ़ायदा करेंगे या बीजेपी का नुकसान करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से वहाँ पे कब्जा करके बैठ गई है इस इलेक्शन के अंदर। झारखंड के इलेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अडानी जी का सारा बिजनेस वहाँ से हो रहा है। जितना भी बांग्लादेश में बिजली जा रही है, उसका जो संयंत्र लगा हुआ है 15,000 करोड़ रुपए का, वो अडानी जी का है। और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद में उनका धंधा बंद हो गया है। वो पैसा नहीं दे पा रहे बांग्लादेश के लोग, और यहाँ पर अडानी का जो बिज़नेस है वो रुक गया है। और दूसरी बात, वहाँ पे कोयले की बहुत सारी खदानें और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिससे उनको मुफ्त में वहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिलता है। इसलिए झारखंड में वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं बाय हुक और क्रूक, जैसा बीजेपी ऑलवेज करती है। तो क्या है माजरा, देखते हैं कि झारखंड में इतना ज़्यादा क्या है कि वो सब कुछ ताक पे लगा कर बैठ गए हैं। और जो महाराष्ट्र में भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं थे, हरियाणा में भी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, और मोदी जी वहाँ पे धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह वहाँ पे ऑलरेडी जमे हुए हैं। झारखंड के आदिवासियों को पता है कि हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ है। हेमंत सोरेन को बिना वजह ही उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और जेल तक जाना पड़ा। और जेल में ही उन्होंने अपने एक साथी को जो मुख्यमंत्री बनाया था, उनको भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी और लगभग तोड़ ही दिया है। और अब वो देख रहे हैं चंपई सोरेन को वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उधर मधु कोड़ा, जिसको वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मानते थे, और उसी को उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहे हैं। उनकी पत्नी को भी टिकट दिया। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बीजेपी वैसे तो नेतृत्व ख़त्म कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेगी। तो देखना होगा कि अब झारखंड के आदिवासी क्या समझ रखते हैं। क्या वो हेमंत सोरेन को दोबारा लेकर आएंगे? क्या इंडिया की सरकार दोबारा बन पाएगी? क्या बीजेपी जो पिछले जो इलेक्शंस में है, उन्होंने जो साम दाम दंड भेद के साथ अपने आप को वास्तव में दोबारा रखा है, इतना कुछ होने के बाद भी। और जो ओपोजिशन है हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने पूरे जो बूफे खोल रखे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ना पहलवानों का जो नुकसान था वो भर पाए, ना किसानों का जो नुकसान हुआ उसको भर पाए, और ऊपर से बेरोजगारी और जो नशा था वो फैलता जा रहा है। लेकिन वहाँ पे फिर से बीजेपी की सरकार आना, ये कुछ माजरा समझ में नहीं आया कांग्रेस को। और उन्होंने तो चुनाव आयोग पर लांछन भी लगाए और उनको धमकी भी दे डाली कि वो कोर्ट में उनको लेकर जाएंगे। तो देखेंगे झारखंड का चुनाव क्या कहेगा। आने वाला रिजल्ट ये बताएगा कि आदिवासी क्या चाहते हैं। क्या आदिवासी ना चाहते हुए भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी? ऐसा होता है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा उनके लोग बोलते हैं और ऐसा वो करते हैं बाय हुक और क्रूक। और चुनाव आयोग भी उनके साथ में ज़्यादातर खड़ा रहता है। तो आने वाला कल बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद।